नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी लाइव आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, मैं हूं आपके साथ ए फॉर आज़ाद। तो अपेक्षा और उम्मीद मुझे ऐसी है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में या किसी विशेष कार्य में व्यस्त होंगे। साथियों, आज की हमारी शॉर्ट न्यूज़ में चर्चा का विषय है अखंड भारत। वास्तव में अखंड भारत का नक्शा संसद भवन में, नई संसद भवन में हमारे न्यू पार्लियामेंट बनाई गई है उसमें लगाया गया है। और उसमें लगाए गए तो और भी चित्र हैं, जैसे आप देखेंगे सरदार पटेल जी का उसमें चित्र लगाया गया है। उसमें आप देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का चित्र लगाया गया है। तो बाकी वो चर्चा में नहीं है, लेकिन अखंड भारत का जो मैप लगाया गया है पार्लियामेंट के अंदर, वो बहुत चर्चा का विषय है। आखिर चर्चा का विषय क्यों है? चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि उसमें जब लगाया गया तो लोगों ने इसका उद्देश्य जानना चाहा कि अखंड भारत का मैप या नक्शा आखिर पार्लियामेंट में क्यों लगाया गया है। तो लोगों में अलग अलग इसकी कोलाहल चल रही थी। तभी हमारे एक मंत्री साहब, जिनका नाम है प्रहलाद जोशी, वास्तव में संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने कहा कि इसको लगाने के पीछे एक ही उद्देश्य है, वो एकदम संकल्प स्पष्ट है, वो है अखंड भारत। और दोस्तों, अखंड भारत का आशय आप जानते हैं। वर्तमान जो भारत की भौगोलिक सीमा है, इस भौगोलिक सीमा का अगर हम प्राचीन समय के समान विस्तार कर देते हैं, जिसमें हमारे आसपास के देशों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, जिसमें हम देखेंगे तो पाकिस्तान में भी एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र आ जाएगा जो आज अखंड भारत में हम अपने देश में दर्शा सकते हैं। या हम यूँ कहें कि पहले जब अखंड भारत का नक्शा बना होगा उस समय पर पाकिस्तान भारत का भाग रहा था, साथ में और भी छोटे छोटे देश या उन देशों में से कुछ एक क्षेत्र भारत के भाग रहे होंगे, तो उनको मिलाकर के अखंड भारत का नक्शा बनाया गया होगा। और उस अखंड भारत के नक्शे को आज या हम कहें वर्तमान में हम देख रहे हैं नई संसद भवन में। तो इस वजह से ये चर्चा का विषय बन गया। और जाहिर सी बात है, केंद्रीय मंत्री ने जब ये बात कह दी कि संकल्प स्पष्ट है अखंड भारत, तो इस पर चर्चाएं तेज हैं। पाकिस्तान में भी इस बात पर कोलाहल चल रही है कि आखिर अखंड भारत का नक्शा पार्लियामेंट में लगाया गया है, तो भारत का उद्देश्य क्या है। पाकिस्तान में भी ये चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि आपको मैं मैप दिखाता हूँ, सीधी बात और पॉइंट पर आते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं तो आपको एक तो तक्षशिला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक उत्तरापद दिखाई दे रहा है। तक्षशिला आपको पता है, बहुत ही पुराना शिक्षा का केंद्र तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन अखंड भारत के नक्शे में यह दर्शाया गया है भारत के भाग के रूप में। दूसरा, उत्तरापथ देख रहे हैं आप, आपको पता है प्राचीन काल से लेकर के व्यापारिक मार्गों के लिए बहुत सारी हमारे पथ जो हैं, दक्षिणापथ, उत्तरापथ, ये सब प्रचलित थे। उत्तरापथ बंगाल से लेकर के हम देखते हैं तो तक्षशिला तक जाता था और इससे होकर के व्यापार हुआ करता था। लगभग ये उत्तर भारत के मध्य से होकर के गुजरता था, तो उसको भी दर्शाया गया है, जो आज हम देखते हैं पाकिस्तान में है। तो ये दोनों ही जगह और इसके आसपास के और क्षेत्र ये अखंड भारत के नक्शे में दर्शाए गए हैं, और ये नक्शा हमारे नए संसद भवन में लगाया गया है। तो पाकिस्तान में भी इस मुद्दे पर चर्चा है कि भारत आखिर चाहता क्या है। मंत्री जी ने तो ऐसा कह दिया कि संकल्प स्पष्ट है अखंड भारत। लोग बाग, जो आम लोग बाग हैं, गांव में चर्चाएं कर रहे हैं। अच्छा लगता है पाकिस्तान को भी भारत में मिलाने की कवायद शुरू कर दी गई है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, मोदी जी अब ऐसा कुछ सोच रहे हैं, वैसा कुछ सोच रहे हैं, ये सारी बातें चल रही हैं। खैर, हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है कि अखंड भारत का जो नक्शा है वो सबसे पहले कौटिल्य ने बनाया था, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी आप जानते हैं उन्होंने। लेकिन जब अखंड भारत का नक्शा बनाया तो उस अखंड भारत के नक्शे में उत्तरी भारत पर फोकस ज़्यादा किया, दक्षिणी भारत पर उतना बल नहीं दिया है। उसके बाद आप देखेंगे तो लगातार इस अखंड भारत के नक्शे में परिवर्तन होते हुए दिखाई देते रहे हैं, और संसद भवन में अभी एक अखंड भारत का नक्शा लगाया गया है, जो फिर से चर्चा का विषय बन गया है। बीते 28 मई को, चूँकि आपको पता है, हमारी नई संसद भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है, और इसका निर्माण जो हुआ है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हुआ है, ये बात आप जानते हैं। तो ये आपको जानकारी देनी थी, जिससे आप अवगत हो गए होंगे। अखंड भारत का नक्शा कहाँ पर? नई संसद भवन में।
एक अखंड भारत का कंसेप्ट आरएसएस से भी जुड़ा हुआ है, जो आरएसएस की सांस्कृतिक अवधारणा को दर्शाता है। उससे इसका क्या कोई कनेक्शन है या नहीं है, ये कहना मुश्किल है इस समय पर। ठीक है, चलिए, तो खैर आपको ऐसी जानकारी चाहिए और व्यापक जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे वाईफाई स्टडी लाइव IAS PCS यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच।